नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर ट्रेंड्स के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है? क्योंकि कंटिन्यूअसली जब मार्केट गिरते चले जा रहा है, उस टाइम ट्रेंड्स जो टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़े बिजनेस है और एक बहुत हाई ग्रोथेबल बिजनेस बन चुके हैं। और देखा है तो 2024 से लेकर 2025 में जिस तरीके से मैसिवली इसका जंप हुआ, हर कोई हैरान हो चुके हैं। तो क्या इस कंपनी फिर से वो उस लेवल का जर्नी 2025 और 26 का जो ईयर सेशन है, क्या वो दिखा पाएंगे? तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी बताएंगे, जहां पे आपको सीधा सीधा क्लियर कट आपको डेटा देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चार्ट में एक करेक्शन माहौल है और इस करेक्शन माहौल कहाँ तक हो सकते हैं। तो ये मेरा सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, आप सिर्फ सीखने के लिए सारी चीजों को देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर ट्रेंड्स के प्रेजेंटेशन को देखूं, तो ट्रेंड्स के ऊपर एक कंपनी नहीं है, ट्रेंड्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज कंपनी है। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1998 में, उसके बाद सबसे पहले वेस्ट साइड लॉन्च किया 1998 में। उसके बाद जो स्टार जो जूनियर है, जूनियर का जो गारमेंट्स है उसको 2014 में लॉन्च किया। जूडियो लॉन्च किया 2016 में। साथ ही साथ उत्सा लॉन्च किया 2019 में। साथ ही साथ आप देखते हैं समहो लॉन्च किया 2023 में। साथ ही साथ जूडियो ये भी फिर से इंटरनेशनल लेवल के लॉन्च किया 2024 में। और जूडियो का जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च किया 2024 में। तो देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस कैटेगरीज में कंपनी आगे बढ़ रहा है और वही फील्ड में आगे बढ़ रहा है जिस फील्ड का डिमांड आज धीरे धीरे करके कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिले। क्योंकि देखिए, इंडिया में लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदना ये एक ट्रेंड बन चुके हैं। क्योंकि लोग यही सोचते हैं, अगर मैं अच्छे ब्रांड का कपड़े नहीं पहनूं तो मेरा क्लास गिर जाएगा, मतलब मेरा जो स्टेटस है वो गिर जाएगा। तो ऐसे सोच कर ही वो इस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। देखिए, कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के ब्रांड को यहाँ पे मार्केट में लेके आया। मगर वेस्ट साइड का जो ट्रेंड का जो डेटा है वो मुझे बहुत स्ट्रांग इसलिए लगा क्योंकि इसका रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी का टोटल जो मेंबर्स है करीबन 12 मिलियन से भी ज्यादा। तो वेस्ट साइड क्लब में जो मेंबर्स है वो 12 मिलियन से भी ज्यादा। और टोटल इसका जो स्क्वायर फुट है 11.5 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा। और मजेदार बात यही है, 875 नंबर ऑफ स्टोर्स है और 180 सिटीज में वो प्रेजेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यही हाईलाइट करते हैं कि कंपनी में कितना ग्रोथ है। लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी में शायद ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, मैं स्टैंड अलोन को छोड़ ही देता हूँ। कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसमें रेवेन्यूज देखिए, करीबन करीबन 39% का जंप हुआ। इबिटा मार्जिन 48% का जंप हुआ। पेट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 49% का जंप हुआ। तो सोचिए, 49% का जंप कोई छोटा मोटा तो जंप है नहीं। अराउंड 50% का प्रॉफिट जंप करना, मतलब पिछले बार अगर 100 था तो इस बार 150 बन चुके हैं। तो ये कोई छोटा मोटा जंप तो है नहीं। तो इसमें आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो स्टोर काउंट के हिसाब से देखा जाए तो टोटल फैशन जो स्टोर है इसका, तो वो कितना है? 831 स्टोर है। और फूड और ग्रोसरी प्रोडक्ट का कितना स्टोर्स है? करीबन 74 यहाँ पे स्टोर्स देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, इस डेटा को देखकर ही आपको पता चल चुका है। अगर मैं लास्ट 6 ईयर का ट्रेंड का डेटा देखूं, तो रेवेन्यूज देखिए 38% का जाम हो चुके हैं। कोविड के टाइम से लेकर आज तक डेटा देखूं, 2025 का डेटा देखूं, तो यहाँ पे डेटा आप देखेंगे तो सिर्फ 818 के टोटल करोड़ का रेवेन्यू था, आज 4000 करोड़ का रेवेन्यू बना है। तो करीबन 38% का जम हुआ है, कोई छोटा मोटा तो जम है नहीं। इबिट्टा मार्जिन भी देखिए, एक टाइम तो कंपनी नेगेटिव में चला गया था। तो कोविड के सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी नेगेटिव में चला गया था। आज वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है और हाईएस्ट है। उसी तरीके से पेट मार्जिन भी देखा जाए तो वो भी नेगेटिव में चला गया था। आज वो भी एक अच्छा खासा एंड पॉजिटिवली देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन यही करता है कि कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है। शायद इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर 27% इन्वेस्ट करके रखे हैं। रिटेल ट्रेडर्स 17%। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, साथ ही साथ और भी जितने सारे अदर्स कैटेगरी डीएस इन्वेस्टर है वो भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। और प्रोमोटर के पास भी 37% का होल्डिंग है। टोटल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो पिछले सालों में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 73,000 करोड़ और आज करीबन 3 गुना बढ़ चुके हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, करीबन 2,70,000 करोड़ के आसपास। तो कितना शानदार ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं।
तो क्या इस ग्रोथ सस्टेन करने वाला है? क्या ग्रोथ सचमुच में हो रहा है? चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुछ पॉइंट्स के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखूँ तो हर साल कंपनी का जो रिजल्ट है वो तगड़ा परफॉर्मेंस हो रहा है। और आज तक इस हाईएस्टली कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला, एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 करोड़, 80 करोड़, 228 करोड़ और 335 करोड़, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। तो आप सीधा सीधा कहो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़े, कंपनी का सेल्स भी बढ़े, और उस हिसाब से कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो ग्रोथ है, इस बार देखिए हाईएस्टली सेल्स ग्रोथ है, हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ है, जो आज तक की कभी भी इतना ज्यादा परसेंटेज वाइज प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ। तो कंपनी इसीलिए इस साल में 132% का रिटर्न दिया। तो देखिए 132% का रिटर्न तो कंपनी दिया, तो इस बात को आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो तो यहाँ पे भी स्ट्रांगली ग्रोथ देखने को मिले। तो ये सिर्फ यही ग्रोथ आपको देखकर खुश नहीं होना है, कुछ पॉइंट्स और भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए कर्जा, कंपनी का बीच में कर्जा 4,000 4,500 करोड़ के ऊपर चला गया था। तो कंपनी लास्ट टू मतलब 2024 के डेटा के हिसाब से और करेंटली जो ईयर चल रहा है वहां पे देखा जाए तो कंपनी का कर्जा बहुत हद तक कम हो चुके हैं। उस जगह के कंपनी का रिजर्व दुगना हो चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स मेंशन करता है कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है। अभी देखिए लोग कहेंगे कि कंपनी इसके ऊपर सचमुच का ग्रोथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखे तो देखिए यहाँ पे भी कैश भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब कंपनी जो दिखा रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी जो यहाँ पे दिखा रहा है उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसका सीधा सीधा आप यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे तो सचमुच कंपनी का प्रॉफिट खाते में आ रहा है। तो इसका मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हो रहा है। अगर वो रेशियोज को चेक किया जाए तो रेशियोज में आप देखेंगे जो आरओसी है वो पहले बहुत कम हुआ करता था, आज एवरेजली 12 से 24% के आसपास डेटा देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर कोई माल बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ तो जरूर दिखा। मगर एक वीकनेस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर ले आ सकते हैं, वही इस कंपनी का वैल्यूएशन। अगर इस कंपनी का पी रेशियो देखो तो अभी 180 चल रहा है, इसका इंडस्ट्रीज 58 चल रहा है। मगर मजेदार बात आप देखेंगे इसका पी रेशियो के, मैं अगर एक साल के डेटा देखूं तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था कितना, 230 के ऊपर, और आज कितना है 185 के आसपास। तो यही डेटा मैं अगर 5 साल के दिखा दूं तो 5 साल में 2022 में चला गया था 600 के ऊपर। उसके बाद देखिए बिग फॉल हुआ और कंटिन्यूसली एक लेवल में कंपनी जर्नी कर रहा है। अगर मैं इसको मैक्सिमम में देखूं तो ध्यान से देखना, 2000 2011 में कंपनी सेम टू सेम 600 के लेवल में था। उसके बाद बिग फॉल हुआ, उसके बाद देखिए कितने दिनों तक कंपनी एक ही रेंज में बना हुआ देखने को मिले। तो सेम टू सेम फिगर यहाँ पे भी देखने को मिले हैं। उसके बाद क्रैश भी हुआ। तो सोचिए यहाँ पे भी कुछ कंसोलिडेटेड टाइम ऑफ पीरियड देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी चलो चार्ट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, चार्ट क्या बता रहा है वो अगर देखा जाए तो ध्यान से देखना। चार्ट में जो डेटा देखने को मिले उस डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ। उसके बाद देखिए रिकवरी करने का कोशिश तो किया, मगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो इसी लेवल में कंपनी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इस लेवल होल्ड जब किया जा रहा है तब ध्यान से देखना उस टाइम वॉल्यूम बहुत वीक हो रहा है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से देखा है तो कंपनी में स्टेन और स्टेबिलिटी जो है वो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होना चाहता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जब इस तरीके से कोई भी रेंज क्रिएट होता है तो उसके बाद फिर से करेक्शन होने का चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के हिसाब से बात करूं तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखे। अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पे तो एक सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था और नीचे और एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। अगर सोचिए यहाँ से अगर करेक्शन होता हुआ देखने को मिले तो वो बड़ा फॉल इस लेवल तक दिखा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 5119 के आसपास, इस लाइन को आप याद रखिएगा। इस मतलब सपोर्ट लेवल को आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्योंकि मार्केट नेगेटिव ट्रेंडिंग में है,
क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया है वो लगातार गिरने के लिए तैयार है। अगर वो गिरे तो ट्रेंड के ऊपर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे कहाँ पे काम करना है वो मैं आपको बता दूं। ये सारे यहाँ पे जो ड्राइंग्स है उसको मैं एक बार हटा दूं तो आपको समझाने में आसानी होगा। देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट लेवल इसको पकड़ूं और यहाँ से मैं अगर ट्रेंड को देखूं तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली क्या मिला, कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल मिले। कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल से लेकर यहाँ तक यहाँ पे क्या मिला, बाइंग कैंडल मिले। तो जब भी इस तरीके से बाइंग कैंडल मिलता है तो मैं इस बाइंग कैंडल का रेंज को मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो मार्किंग करने के बाद मुझे जो डेटा देखने को मिला वो है 29% का। तो 29% का डेटा देखने को मिले और उसी के अकॉर्डिंग मुझे इस लेवल तक जब आएगा तब इस लेवल में मेरा एक पोजीशन बनेगा। क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ। यहाँ पे करंटली कोई भी मैं डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। जब इस सपोर्ट लेवल तक आएगा तो एक मुझे स्ट्रैटेजीज भी मिलेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी पॉजिटिवली डिसीजन नहीं लूंगा, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। ये मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्लीज मुझे फॉलो तो करिए मगर ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।